नमो नमः बच्चों। तो आज हम अपने द्वितीय पाठ पे, जिसका शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति, इस पर आ गए हैं। तो आओ पाठ को पढ़ने से पहले हम अपने शीर्षक का अर्थ जानते हैं। बेटा, दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ होता है दुर्बुद्धि से विनाश होता है। दुर्बुद्धि क्या होती है? दुष्ट बुद्धि, अहितकर बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसमें केवल अपना स्वार्थ हो, दूसरों का हित ना हो, दूसरों का सुख ना हो। तो ऐसी जो बुद्धि होती है वो हमेशा विनाश का कारण बनती है। ठीक है, चलो आओ हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम सरह। बेटा, सरह का अर्थ होता है तालाब। मगध देश में फुलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट और विकट इस नाम के दो हंस रहते थे, निवास करते थे। ठीक है। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अब वहाँ पर जो एक उनका तयोः मित्रम, उन दोनों का एक मित्र भी प्रतिवसति स्म, रहता था। जो क्या है? एकः कुर्मः, एक कछुआ है, और जिसका क्या नाम था? कम्बुग्रीव। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र वहाँ पर उनके साथ रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ पर बहुत से मछुआरे आए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। वयं, हम सब, स्वः, स्व होता है बेटा आने वाला कल, और यह होता है बीता हुआ कल। ठीक है। तो हम सब स्वः कल मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य मछली, कूर्म कछुआ, मछली और कछुओं को मारने के लिए यहाँ पर कल आएंगे या यहाँ आकर मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। ऐस जब ये सुना, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मः अवदत्, कूर्म जो कछुआ था उसने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुत्वा। किससे कहा? अपने मित्रों से। और उसके मित्र कौन है? दो हंस। उनसे कहा कि मित्रों, क्या तुम दोनों ने या तुम्हारे द्वारा धीवरानाम वार्ता श्रुत्वा, मछुआरों की बातें सुनी गई? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? अब वो क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि उसने ये बात सुन ली। किसकी? जो वहाँ पर मछुआरे आए थे, उन्होंने एक प्लानिंग की कि हम कल आएंगे और इस तालाब में जितने भी मछली है या कछुए हैं उनको मारेंगे। अब ये बात उसने सुन ली तो अपने मित्रों को बताया। अब वो थोड़ा चिंतित है कि अब हम क्या करें। तो देखो, अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, हंस दो हैं यहाँ पर, तो उन दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, कल सुबह जो उचित होगा वैसा करेंगे। कुर्मः अवदत्, फिर से कछुआ बोला, मयिवम, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। अब क्योंकि वो डर गया तो वो कल तक का वेट कैसे करे? वो डरा हुआ है, उसको डर है कि वो मछुआरे अभी ना आ जाएं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। अब उसने क्या बोला? ऐसा मत बोलो, अगर ऐसा है तुम लोग कल कुछ करोगे तो मैं अब यथा अहम अन्यम, किसी अन्य, हृदयम, किसी तालाब में या सरोवर में चला जाता हूँ, गच्छामि यही करता हूँ, तथा कुरुतम यही करता हूँ। हंसो अवदताम, हंसों ने फिर से कहा, आवाम किम करवाव, हम क्या करें? फिर हम क्या करें? अगर तुम कल तक का वेट नहीं कर सकते हो तो फिर हम क्या करें? तुम ही बताओ। कुर्मः अवदत्, फिर किसने कहा? कछुआ ने फिर से कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं युवाभ्याम, तुम दोनों के साथ या
तुम्हारे द्वारा तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र कहीं और गंतुम इच्छामि, कहीं और जाने की इच्छा करता हूँ। मतलब मुझे तुम दोनों के साथ इस सरोवर में अब नहीं रहना, मुझे तो कहीं और जाना है, यहाँ तो मेरी जान की कोई रक्षा नहीं होगी। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा अत्र कः उपायः, तो इसके लिए क्या उपाय है? कोई तुमने प्लानिंग की है, कुछ सोचा है तो बताओ। कच्छपः वदति, कछुए ने बोला। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, तुम दोनों युवाम काष्ठदंडम, काष्ठदंडम होता है बेटा लकड़ी का डंडा, लकड़ी का डंडा अपने चोंच में, चंचवा धारयताम, अपनी चोंच में एक एक लकड़ी का जो डंडा है वो धारण कर लो या रख लो। अहम काष्ठदंड मध्यै अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, अहम मैं काष्ठदंड के मध्य में उन दोनों जो वो लकड़ी का डंडा होगा उसके बीच में अवलंब्य लटक कर युवयोः तुम्हारे पक्षबलेन जो तुम्हारे पंख है उसके बल से सुखेन गमिष्यामि सुख से चला जाऊंगा। कैसे चला जाऊंगा? क्या प्लान बताया उसने? प्लान ये बताया है कि तुम दोनों अपने अपने चोंच में एक एक लकड़ी रख लो और मैं उस चोंच के बीच में लटक जाऊंगा और तुम्हारे जो ये पंख हैं उसके बल से मैं आराम से कहीं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, हंसों ने कहा संभवती एषः उपायः, हो सकता है ये एक उपाय है, यह एक उपाय है। किंतु अत्र एका अपायो अपि वर्तते, अब अपाय बेटा क्या होता है? हानि, नुकसान, कि ये एक उपाय तो है पर इसका एक नुकसान, इसकी एक हानि भी है, ऐसा हमें लगता है। किंतु इसमें एक अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, इसमें एक हानि भी है। अब हानि क्या है वो देखते हैं। आवाभ्याम नियमानम त्वामवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव, जब हम नियमान त्वामवलोक्य जना, जब हम तुम्हें लटकाते हुए लेकर जाएंगे तो तुम्हें अवलोक्य देखेंगे, कौन? जना, जो नीचे लोग होंगे वो देखेंगे ही तुम्हें, जब तुम्हें हम लटका कर लेके जाएंगे तो कुछ लोग तुम्हें देखेंगे। किंचिद वदिष्यन्ति एव, और वो कुछ कुछ कहेंगे भी, कुछ कुछ बातें भी करेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि त्वम उत्तरम तुमने उत्तर दास्यसि दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तो फिर तुम्हारा मरण निश्चित है। अगर हम तुम्हें लटका कर ले जाएंगे तो जो नीचे लोग होंगे वो तो देखेंगे ही देखेंगे, और वो देखेंगे तो कुछ कुछ बोलेंगे ही, पर अगर उनकी बात सुन के तुमने उन्हें कुछ उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित ही है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता फिर। अतः त्वम अत्रैव वस, तो क्या करो, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, ऐसा सुनकर क्रुद्धः कुर्मः, जो वो कछुआ था गुस्से से बोला। किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? उत्तरम न दास्यामि, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो अपने दोस्तों पर गुस्सा हो गया। उसके दोस्त कौन थे? हंस थे। उनको वो कह रहा है कि मैं कोई मूर्ख थोड़ी ना हूँ, मैं कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतः, तो अतः इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो। ठीक है, अब आओ आगे आते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्म पौराः अपश्यन्, अब इसके बाद क्या हुआ? एवं काष्ठदंडे, वो लकड़ी के डंडों में लंबमानम कुर्म, लटकता हुआ जो कछुआ था, पौराः अपश्यन्, बेटा पौराः क्या होता है? नागरिक को भी बोलते हैं और ग्वालों को भी बोलते हैं, या जो नीचे जन समूह होता है उसे भी बोलते हैं। जो लोग थे, उन कुछ लोगों ने, कुछ नागरिकों ने देखा। किसे देखा?
उस लटके हुए डंडे से लटके हुए कछुए को देखा। पश्चात अधावन अवदन च, और उसके बाद वो देखकर वो बोले भी, हो महदाश्चर्यम, बहुत महान आश्चर्य है। हो एक टोंटिंग वे में बोलते हैं अच्छा अच्छा ये काम करोगे, ऐसा ऐसा टोंट करके बोले अच्छा अच्छा महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ने लगा। कछुआ भी उड़ता है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। कश्चित वदति, किसी ने कहा, यद्यं कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। यद्यं यदि यदि यद्य अयम, यदि अभी कुर्म, ये जो कुर्म है कछुआ है, कथमपि निपतति कैसे भी गिर जाता है, तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, तो क्या करेंगे यहीं पर अभी ही मैं इसको पका कर खाऊंगा। ये कैसे भी करके लटक रहा है, किसी तरह गिर जाए नीचे, फिर तो मैं इसको खा ही लूंगा। अपरह अवदत, एक और ने कहा, जो दूसरा था वहां पर, देखो नीचे यहाँ पे चित्र पे आपको लोग नजर आ रहे हैं ना, और ऊपर वो लटका के लेके जा रहा है, वो जो दो हंस उसको लटका के लेके जा रहे हैं। अपरह अवदत, दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, सरस तीरे मैं क्या करूँगा, जो नदी के तीर में वो नदी के किनारे पे दग्धवा जला कर खाऊंगा। जला के खाने में तो बड़ा मज़ा आएगा। एक ने बोला पका कर खाऊंगा गिर जाता है तो, और दूसरे ने बोला जला कर खाऊंगा। अन्य अकथयत, एक और जो दूसरा था उसने भी कहा, गृहम नीत्वा भक्ष्यामि इति, मैं तो घर ले जाकर खाऊंगा, मैं तो यहाँ नहीं खाऊंगा। एक ने बोला पका के खाऊंगा, यहीं पर खाऊंगा। दूसरा बोला नदी के किनारे ले जाकर जलाकर खाऊंगा, और तीसरा बोला कि मैं तो घर ले जाके खाऊंगा। तेषां तद्वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जाता, तेषां तद्वचनम, उन सभी के वचनों को श्रुत्वा सुनकर, कुर्मः जो कछुआ था, क्रुद्धः जाता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्राभ्याम मित्रों को दत्तम दिया हुआ वचनम विस्मृत्यम भूलकर, जो मित्रों से जो उसने वादा किया था, जो उनको वचन दिया था, जो प्रॉमिस दिया था, उसने अपने दोस्तों को वो भूलकर, विस्मृत्य भूलकर, सह अवदत उसने कहा, बोला, यूयम भस्म खादतः, तुम सब भस्म खाओगे, मेरी राख को खाओ, या खाओगे या खाते हो, ठीक है, कुछ भी आप इस पे सेंस ले सकते हो। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, और तभी एक क्षण में ही जो वो कुर्मः था, वो कछुआ था, दंडात भूमौ पतितः, उन डंडों से भूमौ पतितः भूमि पर गिर जाता है। पौरे सह मारिता, पौरे पौरे कौन है, मैंने ऊपर बताया था आपको, जो नागरिक हैं वहाँ के, वो सारे नागरिक उसको मार देते हैं। अत एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, ऐसी उक्ति है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यौ नाभिनंदति, सकूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टौ विनश्यति। अब इसको ऐसे पढ़ सकते हो, यौ हित कामनाम वाक्यम सुहृदाम नाभिनंदति, जो सुहृदाम होता है बेटा अपने जो दोस्त सगे संबंधी, आपका हित चाहने वाले, ऐसे जो लोग होते हैं ना आपके मित्र, जो अपने सुहृद, जो आपके अपने सगे हित चाहने वाले मित्र होते हैं, जब आप उनकी सुहृद अच्छी वाणी, जो आपके लिए हितकारी वाणी है, जो आपके लिए अच्छे वचन बोले गए हैं, उनको आप नहीं मानते हो, उनकी आप निंदा करते हो या उस बात को नहीं मानते हो, सकूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, वो क्या होता है, इसी कूर्म की भांति, जैसे ये कूर्म कछुआ, ये अपनी दुर्बुद्धि के कारण क्या हो गया, इसका नाश हो गया, ये अपनी दुर्बुद्धि के कारण भ्रष्ट और इसका विनाश हो गया। तो जो लोग
ऐसे अपने सुहृद, अपने दोस्तों, मित्रों और अपने हित चाहने वालों की बात को नहीं मानते हैं, उनके द्वारा कहे गए वाक्यों को काट देते हैं, उनका भी ऐसे ही विनाश होता है जैसे विनाश किसका हुआ? इस कुर्म का विनाश हुआ। किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? आप लोग बता सकते हो मुझे। अपनी दुर्बुद्धि के द्वारा उसका विनाश हुआ। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, छोटी सी है और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो इसमें आपको एक ही ज्ञान मिलता है कि भैया दुर्बुद्धि से आप बचो। कोई भी, और जो आपके हित चाहने वाले हैं, आपके सगे संबंधी हैं, आपके मित्र हैं, उनसे आप उनकी बात को सुनो, उनकी बात को मत काटो। अगर वो हंसों की बात मान लेता, उनकी बात नहीं काटता, तो क्या वो मरता? नहीं मरता। हंसों हंसों ने तो उसके भले के लिए बात कही थी। ठीक है बेटा, धन्यवाद।